वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज हम कॉल फॉर केयर में आपको बताएंगे कि आप अपनी स्टेप बाय स्टेप फुट केयर कैसे कर सकते हैं। वैसे माफ़ी चाहूँगी, आज मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, आपसे मिले बिना मुझसे भी नहीं रहा जाता। तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं हमारी नेचुरोपैथ पायल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सो लेट्स वेलकम हर फर्स्ट। वेलकम टू द शो पायल जी। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे फुट केयर के बारे में। आप ना हमें बहुत बार बताती हैं कि अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। तो जिस तरह से अपने चेहरे की देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह अपने पैरों को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैरों की देखभाल सही ढंग से करें और इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमें कॉल कीजिए। फ़ोन नंबर है 0120-399-1111 या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। पायल जी, ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फुट केयर की जा सकती है। देखिए, हमारा कहना ये है नमिता, आप फेस की और बालों की जितनी केयर करते हैं उसका जस्ट 50% अपने पैरों पे कर लीजिए, तो उसका डबल इफेक्ट आपको जल्दी मिल जाता है। पैर ऐसी केयर है कि जल्दी रिजल्ट देती है। आप थोड़ा सा करोगे जल्दी, पर इसके साथ सिर्फ एक पॉइंट आता है कि आप पैरों में कुछ भी करिए, सॉक्स पहन लीजिए उसके बाद, अगर हर्बल केयर चल रही है। हर्बल केयर के बाद उस चीज़ को अगर आप कवर कर देते हैं सॉक्स पहन करके, तो सारी रेमेडीज अंदर चली आती है। तो जो क्रैक्स होते हैं, जो खराब लग रहा होता है, जो डेड स्किन होती है, क्योंकि उस जगह तक ऑयल पहुंच ही नहीं पाता है, तो वो ऑयलीनेस और शाइनिंग के लिए बस आप हर्बल ट्रीटमेंट करिए, हर्बल पेडिक्योर करिए और साथ में सॉक्स पहने रहिए। चलिए, नेचुरल नुस्खों का इस्तेमाल करना है, सारी हर्बल रेमेडीज़ को करना अपने पैरों पर, ताकि पैर काफ़ी खूबसूरत दिख सके। अभी हम बात करेंगे आशिमा के साथ फ़ोन लाइन पर। जी आशिमा। हेलो हेलो आशिमा, आप हमारे साथ हैं? गुड आफ्टरनून आशिमा, बताइए। मेरे 3 सवाल है। जी। हाँ, सबसे पहला तो मुझे पायल भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए, थैंक्स टू यू, बताइए। हाँ, और मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे बाल नहीं बढ़ते हैं। हाँ, मतलब बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, झड़ते नहीं है, डैंड्रफ नहीं है, लेकिन वो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, वो बढ़ते नहीं है। तो आशिमा, आप अपने बाल लंबे करना चाहते हो, लेंथ चाहते हो? जी पायल जी, मैं अपने बाल लंबे करना चाहती हूँ। ओके ओके। और क्या पूछना चाहती हैं आप आशिमा? हाँ, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी नाक के आसपास मतलब गालों पे ओपन पोर्स हो गए हैं, देखने में बुरे लगते हैं। ओके, गालों पे इनके ओपन पोर्स हैं, दूसरा बाल नहीं बढ़ते। हाँ आशिमा, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएशन दिया। और साथ में हम आपको दूसरा पॉइंट ही बता रहे हैं, अगर आप बाल लंबे करना चाहती हैं तो इसमें क्या है कि हर्बल हीना जो हम बताते हैं, आंवला और शिकाकाई के पेस्ट की, उसमें भृंगराज की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद लौकी का रस पहले लगा लीजिए, या मेहंदी में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी इस समय आ रहा है हरा आंवला, हरे आंवले को घिस करके आशिमा आप नारियल के तेल में मिला करके हफ्ते में 3 बार इसकी मसाज कीजिए और हर्बल हीना लगाइए और हर्बल शैम्पू से धोइए। ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन, पर ये हर चीज़ जड़ों में ज़रूर लगनी चाहिए, चाहे बालों में कम लग जाए पर स्कैल्प पे ज़रूर लगनी चाहिए। इससे आपके बाल लंबे तो होंगे, साथ में शाइनिंग भी अच्छी आ जाएगी। और आपने कहा ये ओपन पोर्स हो जाते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ओपन पोर्स के लिए पहले तो क्लीन करिए जी, मौसमी या संतरा या नींबू से आप इसको क्लीन करिए, रब करके डायरेक्ट। और उसके बाद इमीडिएट उसके बाद आप खीरे की बर्फ़, यानी कि खीरे के रस की, नारियल के पानी की बर्फ़ और गुलाब जल की बर्फ़, 3 आइस आपके पास क्यूब्स के फॉर्म में होनी चाहिए। इसको दिन भर में अल्टरनेट कर करके आप 3-4 बार इसको रब करिए। आइस ट्रीटमेंट से ही पोर्स कंप्लीटली बंद होते हैं। चलिए, इसी के साथ हम निधि के साथ फोन लाइन पर बात करेंगे। जी निधि। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून निधि। गुड आफ्टरनून नमिता मैम, पायल मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या सवाल है आपका? प्लीज आज मेरा फोन बहुत टाइम के बाद लगा, आप फोन मत काटिएगा। बिल्कुल नहीं काटेंगे आपका फोन, सवाल बताइए। जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बहुत ज्यादा, और आगे से भी बाल बहुत ज्यादा कम हैं, बस कम होते जा रहे हैं, हेयर फॉल एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो ऑयल मुझे बताते हो, ऑयल बताते हो सरसों के तेल में करी पत्ता और मेथी दाना, तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या करी पत्ता सूखा डाल सकते हैं या कैसे डालें उसे, मेथी दाना भिगो के, या मतलब कैसे बनाएंगे उसे? बालों का रूखापन दूर करने के लिए क्या? आई थिंक आप लाइन पर हैं अभी। निधि, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? नहीं है अभी लाइन पर हमारे साथ। देखिए, तो आपने निधि जो बताया कि इनके हेयर फॉल हो रहा है और ऑल ओवर आप बालों को खूबसूरत चाह रही हैं, ठीक है। समय भी बहुत अच्छा आ गया, अक्टूबर टू फेब बहुत अच्छा समय होता है बालों के केयर का। आप जो तेल अभी करी पत्ते वाला इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी तासीर इस समय गर्म है। आप एक तेल जो है हरे आंवले को, जैसे आप 4 आंवले घिसिए, उसको निचोड़ के उसका रस निकाल के ताज़ा
ताजे रस में आप मिलाइए नारियल का तेल, उन दोनों को बीट करके स्कैल्प पे लगा लीजिए जड़ों में। उसके बाद निधि आप उसी के ऊपर 1 घंटे बाद दही लगा दीजिए एंड लीव इट फॉर अगेन 1 आवर्स। तो 2 घंटे आपके ये लगा रहा, साथ में आप बाल का शैम्पू कर लीजिए और शैम्पू जिस दिन करिए उसके अगले दिन मेहंदी लगा लीजिए। मेहंदी में मोटा काले आंवले की चटनी ज़्यादा बढ़ा दीजिए और भृंगराज पाउडर करीब 1 मुट्ठी डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ों के का कलेक्शन कीजिए। फर्स्ट 2-3 सिटिंग में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब ये कंटिन्यू होता रहेगा तो आपको डेफिनेटली अंतर नजर आएगा। चलिए, तो कंटिन्यूअसली आपको इसे फॉलो करना है निधि। मेथी दाना वाला प्रोसीजर ना करके आप हरे आंवले का प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, लेकिन राइट एप्लीकेशन अगर करेंगी तभी आपको राइट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बालों की ड्राइनेस ज़रूर दूर हो जाएगी। आई होप ऑल द बेस्ट टू यू। अभी बात कर रहे हैं हम फुट केयर के बारे में, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप अपनी फुट केयर का? देखिए, आपका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पैरों को लेकर के। पैरों को भी एक प्यार भरी निगाह से देखिए, जैसे चेहरे पे देखते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ठीक करना है। तो पैरों में एक स्मेल आती है पैरों में, आपका सब फर्स्ट स्टेप तो एक और पैरों में स्मेल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चाय के पानी को उबालिए, उसको ठंडा करिए, या जीरे के पानी को उबाल के ठंडा करिए, उसमें अपने पैर डाल दीजिए। इससे आपकी इंस्टेंट एक बार में साफ हो जाता है। उसके बाद ऑल्टरनेट आप करते रहिए। साथ में तलवों में अगर जलन हो रही है आपके, होती है अक्सर, गर्म रहता है, कच्ची लौकी घिस करके गूदा बना करके उसका पेस्ट लगा लीजिए, इंस्टेंट फायदा होगा। तीसरा स्टेप, यहाँ पे वेजिटेबल्स आ रही हैं बजाय कि फ्रूट्स हर्ब्स के। अगर आपके कट्स हैं, शलजम बॉईल करके उसको मैश करके साइड्स में लगा दीजिए। जब तक करते ही जब तक वो भर ना जाए। जी, एक पैशन होना चाहिए कि कैसे नहीं होगा। जब आप कोई सही काम कर रहे हो तो उसका परिणाम तो अच्छे मिलने ही चाहिए ना, क्योंकि सही काम करने में बहुत पेन होता है। तो जब पेन किया है तो गेन भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप हमेशा कहती हैं नो पेन नो गेन। तो जिस तरह से अपने चेहरे की हम एक एक चीज़ की देखभाल करते हैं कि एक भी ओपन पोर नहीं होना चाहिए, चेहरा बहुत खूबसूरत और ग्लोइंग लगना चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है अगर पैरों को भी हम इग्नोर ना करें, टाइम टू टाइम घर पर अपने पेडिक्योर्स करते रहें या पैरों को साफ़ करें, पैरों की अच्छे से देखभाल करें, तो पैर भी काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को ज़रूर कहना चाहिए अपने पाँव ज़मीन पर ना रखिए, मैले हो जाएंगे। तो और क्या कर सकते हैं जिससे पैरों की देखभाल काफ़ी अच्छे से हो सके? रेगुलर पेडिक्योर होना चाहिए, वीक में ट्वाइस तो होना चाहिए। और सबसे बड़ा एक छोटा सा, बिल्कुल इतना छोटा टिप है कि इसको आप सब कर सकते हो। सरसों का तेल, नींबू और हल्दी फेंट करके हल्का सा गर्म करके रात में मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद इमीडिएट सॉक्स पहन लीजिए, लूज हो, टाइट सॉक्स ना हो। फिर आप सुबह देखिए, आपको हर दिन डेवलपमेंट नजर आएगा पैरों में। लेकिन अभी का जो मौसम है, चेंज ऑफ वेदर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनका क्या रीज़न हो सकता है? कई बार लोग नंगे पैर चलते हैं, तो क्या आप एडवाइस करेंगी नंगे पैर घर पर चलना? नहीं, इसमें से आप केयर कर रही हो तो फिर आप चलिए भी, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप कवर करके रखिए और पेडिक्योर करिए और आप फ्री भी रखिए। तीनों चीज का आपको बैलेंस रखना है। मतलब कवर करना है, पेडिक्योर घर पे करना है, यानी साफ करना है पैरों को, उसके बाद अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए खुला भी छोड़ना है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि नंगे पाँव मत चलिए, लेकिन नंगे पाँव चलना भी कुछ हद तक सही होता है, जरूरी वही हम होता कह रहे हैं, बैलेंस चाहिए। ओके, बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों में। अभी हम बात करेंगे अनामिका के साथ फोन लाइन पर। जी अनामिका। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। बताइए। मेरा सवाल आपके टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है। जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये है ना कि मेरे फेस, मैं बालों में तेल लगाती हूँ जब, तो मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, दाने दाने, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ओके, जब ये बालों में तेल लगाती हैं तो छोटे छोटे ये डिफरेंट नहीं है, बड़ा ही कॉमन इनका क्वेश्चन रहा। सही बात भी है, जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो स्किन पे ऑयल आता है, और अगर आपका टेक्सचर ऑयली है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए आप तेल लगाना तो छोड़ नहीं देंगे, आप बिंदास तेल लगाइए, खूब अच्छे से लगाइए। 2 तरह के तेल इस समय चल रहे हैं, आंवला वाला भी चल रहा है और सरसों वाला भी चल रहा है। साथ में आप एक सेब बॉईल करके उसमें नींबू का रस मिला करके एवरी डे इसकी मसाज कर लीजिए। और जो हम आपको हर्बल सोप बताते हैं, इस जगह पे बहुत पे करेगा। नीम पुदीना तुलसी वाला सफेद मुल्तानी में मिला करके इसी से अपने चेहरे को धोइए, तो आपके ये दोनों चीजें बैलेंस रहेंगी। ओके, तो ऐसा करना है इन्हें। मुझे लगता है बालों को लेके काफी परेशान रहते हैं लोग, सारे कॉलर्स हमसे बालों के सवाल पूछे। अभी और भी बात करेंगे कि कैसे अपने पैरों की आप देखभाल करें काफी अच्छे तरीके से, लेकिन अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। किया था वो सत्य हो सकता था यदि तुम थोड़ा धैर्य रखते। पितामह, हम सबकी आशाएं अब केवल आप ही पर टिकी है। उस मृत अंड को फिर से जीवित करने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। सूर्य पुराण आज रात 9 बजे सिर्फ प्रज्ञा पर।
जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप चाहते हैं कि पैरों से जुड़ी समस्याएं आपको ना हो, आप पैरों से जुड़ी परेशानियों से बच सकें, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैरों की हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें। जैसे कि जब रात को सोने जाते हैं, उससे पहले पैरों को अच्छे से वॉश करें, मॉइस्चराइज करके रखें, या फिर घर में काम करते वक्त भी चप्पल पहनकर काम करें, या गीला होने से बचाएं। गीले हो जाते हैं तो उन्हें टॉवल से सोक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पैरों की हाइजीन को मेंटेन रखते हैं तो पैरों से जुड़ी परेशानियों से ज़रूर बच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे शीतल के साथ फोन लाइन पर। जी शीतल। हेलो, गुड आफ्टरनून शीतल, बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हेलो। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे दोनों पैर हाँ जी मैम जी, मैम मेरे बताइए। दोनों पैर की एड़ियों पर मैम बहुत ज्यादा हार्डनेस है, और मतलब नाखून से उखाड़ने पर मेरी स्किन भी उतरती है मैम। मैम Okay. दोनों राइट साइड में पैरों के। ओके, दोनों एड़ियों में काफी हार्डनेस है, क्या कर सकते हैं? आप पहले इसको नींबू और चीनी से तो रब कर दीजिए, मतलब नींबू में चीनी मिला के इसको कस के रब करिए। 10 मिनट बाद गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के पैर डिप करके बैठ जाइए। आधे घंटे बाद जब पानी बीच में 2-3 बार उसको फिर से गर्म डालिए। लास्ट में आप एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा मक्खन मिलाइए, दोनों को बीट करिए, दोनों इतना अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा, और ऊपर से नारियल का तेल डाल दीजिए। अब इस घोल को आप एक बड़ा सेमी लिक्विड सा पेस्ट होगा, इस पेस्ट की आप ऐसी मसाज कीजिए जो तार बन के उठेगी, ऐसे करके उठती है। आप इसकी प्रॉपर मसाज करने के बाद इमीडिएट सॉक्स पहन लीजिए, बिना पैरों को धोए। वो आपके लगा हुआ है, वो सूख जाए उसका पैर पे सॉक्स पहन लीजिए। और रात में सोते समय वही जो हमने आपको बताया है, इस समय आप नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल पैरों में लगा करके उसका फिर चिपके रहने दीजिए, फिर सॉक्स पहन लीजिए। मतलब कवर करना है तो पैक लगा के करना है, खोलना है तो बिल्कुल ओपन खोलना। इस तरह से आपके पैरों में सॉफ्टनेस आ जाएगी। चलिए, तो जो हम चेहरे के लिए मुझे लगता है करते हैं, काफी हद तक वही रिजेंबल कर रहा है। जैसे कि Yes. आपने नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब गुलाब जल जल की बात, बात करी कि ओवरनाइट अगर चेहरे पर भी लगा रहा है तो चेहरे पर भी निखार आता है, उसी तरह से पैरों पर भी निखार लाता है ये। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। पूनम फोन लाइन पर है हमारे साथ। जी पूनम। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून पूनम, गुड आफ्टरनून मैम। बताइए जी मुझे हेयर फॉल के बारे में जानना है। क्या जानना चाहती है हेयर फॉल के बारे में? जी मेरा बहुत हेयर फॉल होता है, मेरे बाल इतने पतले हो गए हैं कि बहुत ज्यादा। और एक मैम जो मुझे हर्बल शैम्पू के बारे में बताती है ना, जरा उसके बताना किस तरह से बनता है। पूनम, आपके हेयर फॉल हो रहा है? पहले अच्छे थे बाल, हैवी थे? हाँ पहले ठीक थे, अब बहुत पतले हो गए मैम। कुछ रीजन समझ में आया अचानक झड़ने का? पता नहीं मैम, 1.5-2 महीने से करीब से हो रहे हैं, और 1.5-2 महीने में इतने हेयर फॉल हुआ है कि आधे बाल रह गए हैं मेरे। ओके, काफी पतले हो गए हैं हेयर बाल, फॉल क्या की कर सकते देखिए, हेयर फॉल का अगेन वही बात हम कहना चाहेंगे कि इंस्टेंट तो कोई फायदा होता नहीं है। और ये सोचिए कि एक कॉज होता है ना, एक कॉज होता है ना एक सोल्यूशन होता है। सो मैनी कॉज, सो मैनी सॉल्यूशंस। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आप वर्बली समझ करके कंट्रोल कर सकती हैं। 4 आंवले तो आप नियम बना लीजिए, खाने हैं दिन भर में, मॉर्निंग से लेकर रात तक खा लेने हैं। और जो उसका आपने घिसा, जो उसका पेस्ट होता है, उसको आप पीस लीजिए, उसमें दही मिला करके अपने बालों के स्कैल्प में लगाइए। हफ्ते में 2 बार बेसन में नींबू मिलाइए, राइट, और स्कैल्प पे लगा दीजिए। जी। 1 घंटे के बाद उसी के ऊपर नारियल का तेल और नींबू मिला के उसके ऊपर लगा दीजिए। जी। ये दोनों चीजें हो गई, उसके बाद आप हर्बल शैम्पू से बाल धो लीजिए। जी। ये जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे 21 डेज, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। इन्होंने एक और भी सवाल पूछा कि हर्बल शैम्पू जो आप बनाने का प्रोसीजर बताती है वो बताइए। शिकाकाई, आंवला, रीठा, जस्ट इक्वल क्वांटिटी, खूब देर बॉईल कीजिए, छान लीजिए, और छान करके बॉटल में फ्रिज में रख लीजिए। उसके बाद जब आप बाथरूम में जा रहे हो तो 1 मुट्ठी शिकाकाई या आधी मुट्ठी, आपको जैसे आपके बालों की डिमांड हो, वो मिला के, वो ना हो तो मुल्तानी मिट्टी मिला करके लगा के लिव इट फॉर 10 मिनट्स। ये शैम्पू बालों में 10 मिनट्स रहता है। हर अच्छी चीज़ देर तक और हर गड़बड़ मामला शॉर्ट। तो यहाँ पे आप 10 मिनट आप रखिए, उसके बाद आप धो लीजिए। चलिए पूनम, आई होप आपने अच्छे से सुन लिया होगा और नोट कर लिया होगा कॉपी पेन लेकर अपने नोट पैड पर, कैसे हर्बल शैम्पू आपको प्रिपेयर करना है। अभी हम बात करेंगे नीतू के साथ फोन लाइन पर। जी नीतू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नीतू, बताइए। मेरे 3 क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिर वो लाइन कट जाती है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बताइए। एक तो क्रैक्स आ जाते हैं मेरे, और मतलब टैनिंग हो जाती है पैरों में। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वो धनराज ब्राह्मणी बूटी और रोगन बादाम बताया था मिक्स करके मसाज करना, उसको कितनी देर रखना है? ओके, भृंगराज, ब्राह्मी बूटी और तीसरी चीज इन्होंने बोली, उसे कितनी देर देखिए, रखना है? आप मिनिमम तो 3 आवर्स हैं, स्टार्टिंग में आप 3 आवर्स रखिए, उसको चेक करते रहिए,
और जड़ों जड़ों में लगाने के बाद जो बाल का जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें भी लगा के ऐसे रब कर दीजिए। 3 आवर्स तो आपका ये आंसर हो गया। और इनके पैरों में टैनिंग रहती है कि फेस पे टैनिंग? पैरों में इनके टैनिंग रहती है और साथ साथ क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा, आपके पे जो पैरों में टैनिंग रहती है उसमें एक आप मॉइस्चराइजर बनाइए केले का। केले को मैश करिए, उसमें नींबू और शहद मिला दीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब आप पैर साफ करने के बाद नीतू बैठ जाइए और कोशिश करिए कि उस जो आपका एक बाउल बनेगा छोटा कटोरी, हाफ आप डिवाइड कर लीजिए, दोनों पैरों में कोशिश करिए आधा आधा लगना है। और अगेन इसकी मसाज जैसे फेस की मसाज फिंगर से होती है, इसकी मसाज हथेली से होगी और खूब अच्छे से खूब रब करके जोरदार मसाज कीजिए। आपका एफर्ट लेवल ये होना चाहिए कि ये मटेरियल आपके पैरों के अंदर चला जाए, बचे ना। एज पैर थोड़े से हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द फेस, इसमें कोई इनकी मसाज भी थोड़ी कोई हार्ड डर करनी नहीं इसकी चाहिए। मसाज में, राइट। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे अपनी अगली कॉलर अनामिका के साथ। जी अनामिका। हेलो। 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 हेलो, गुड आफ्टरनून अनामिका जी। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। मेरी एक प्रॉब्लम है फुट केयर से रिगार्डिंग कि मेरे ना पैरों में ऐसा है कि जैसे कट हो गए हैं पूरे पूरे तलवे में, जैसे ब्लेड से कट हो गए हैं। और ये पेन नहीं करता मुझे इतना, पर मुझे इससे देख के परेशानी होती है। 3-4 साल हो गए, मुझे लगा प्रेगनेंसी की वजह से है ये प्रॉब्लम। एज कितनी है आपकी अभी? एज 31 है मेरी। ओके, पैरों में कट्स पड़ गए। कुछ और भी पूछना चाहती है अनामिका? और ये गर्मी में होता है मुझे, सर्दियों में ये ठीक हो जाता है। ओके, अभी आपके कट्स पड़े हुए हैं यानी कि, राइट? हाँ अभी है मेरे, और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ये ठीक होता जाएगा। चलिए, सर्दियों में अपने आप ठीक हो जाता है, क्या कर अनामिका आपका एज तो इसमें बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज ही आप एक काम कीजिए, आपके घर में एलोवेरा जरूर ग्रो होगा, एलोवेरा का पत्ता काटिए, उसके बीज का जो पोर्शन होता है उसको निकाल लीजिएगा। नारियल का लिक्विड वाला तेल दोनों का मिला दीजिएगा और उसमें देसी कपूर का एक टुकड़ा पीस करके डाल दीजिएगा। आप उसको बीट करिए कम से कम 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स का पर्पज़ ये कि सब चीज़ इक्वल हो जाएंगी। उसको कांच की शीशी में रख दीजिएगा। देन आप पैर साफ करने के बाद, प्रॉपर पोंछने के बाद, उस जगह पे उसको भरिए। जैसे आपने पैर उठाया, जहाँ जहाँ आपके कट्स हैं उसको लेयर लगा दीजिए। पहले मसाज कीजिए, फिर भरिए, फिर सॉक्स पहन लीजिए। ये आप कंटिन्यू 1 हफ्ते तक करते रहिए और आई होप कि आप हमें नेक्स्ट जब भी मेरा शो होता है हमें बताइए। हमको उम्मीद है कि आपको इतने टाइम में ही रिलैक्सेशन मिल जाए। चलिए, नेक्स्ट वीक हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा कितना फ़र्क पड़ा है। अभी हमारे शो पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। अगर अपने पैरों की ठीक ढंग से देखभाल करनी है तो उसमें फुटवेयर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ऑलवेज वेयर अ कंफर्टेबल फुटवेयर, जो कि आपको पहनने में भी आसानी हो, साथ साथ चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपका पैर दबा हुआ फील ना करे, ताकि आप एकदम फिट और फाइन महसूस करें। अभी हम बात करेंगे रश्मि के साथ, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी रश्मि। हेलो। हेलो रश्मि। लगता है रश्मि का कॉन्टैक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है। हेलो। हेलो रश्मि, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी। हेलो। बताइए। हाँ जी मैडम, मुझे आपसे बात करनी थी। बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या सवाल है मैडम आपका? एक तो मेरी एड़ियाँ बहुत फटती हैं, जी। और एक मैडम दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे 9 साल से ना झाइयाँ इस चेहरे पे, ओके, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने स्किन वालों को भी दिखा लिया, डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया। चलिए, क्या आप हुआ फिर? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल आपको। आपने यहाँ पर यानी कॉल फॉर केयर में कॉल किया है, आपकी परेशानी को ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम? फर्स्ट तो इनकी एड़ियाँ जी, क्रैक्स दूसरा है झाड़ियों का प्रॉब्लम। देखिए, एड़ियों पे जो क्रैक है उसके लिए हमने आपको अभी शलजम बताया, बॉईल करके मैश करके करिए। रात में सोते समय वही गुलाब जल, नींबू और ग्लिसरीन मिला करके लगा के सो जाइए। और एवरी डे पेडिक्योर, नॉट फुल टाइम पेडिक्योर नहीं, मतलब 10 मिनट साफ करके सरसों के तेल में नींबू का रस मिला करके इसकी मसाज करिए। ये सारी तीनों चीज़ें आपको तब तक करती रहना है जब तक इसमें कम ना होने लगे जी। और रही आपके झाइयों की बात, झाइयों के लिए आप एक छोटी सी चीज़ है हमारे यहाँ, आलू। इसका जो कच्चा रस होता है वो भी बस आलू में एक प्रिकॉशन रखना होता है कि इमीडिएट इधर घिसा इधर लगाया, चेहरा साफ किया, आलू घिसा आपने लगा दिया। जब आलू सूख जाए तो उसके ऊपर नींबू का रस लगा दिया, और जब नींबू चिपक गया तो उसके ऊपर आपने मोटी लेयर दही की लगा दी। दही को धोना नहीं है, आपको दही की मसाज करनी है। तब आप इमेजिन कीजिए जो आपने आलू लगाया, देन नींबू लगाया, उसके ऊपर कर्ड हुआ। अब आप प्रॉपर फेशियल की तरह ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, तो वो डेड स्किन के फॉर्म में वेरी स्लाइटली आपको फील नहीं होगा, लेकिन हाँ जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा आपको स्लाइटली लाइट करेगा, ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं आएगा। और ये जब सब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो जाए तब आप इसको फ्रूट फेशियल करना शुरू कर दीजिए, इससे आपका एकदम मस्त हो जाएगा।
पायल जी, अगर पैरों की और बातचीत करें तो कई बार एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जो हम अक्सर फेस करते हैं कि पैरों के जो नाखून होते हैं, यानी कि टोज के जो नाखून होते हैं, उनमें काफ़ी गंदगी हो जाती है clearly। या फिर मैल जिसे हम कहते हैं वो फंसने लगती है। अब उन्हें निकालने का क्या ईजी वे हो सकता है? हाँ, देखिए जब आप पानी में डिप करते हैं काफ़ी देर तक वो फूल जाता है, उसका तो आप पुशर से जब क्लियर करिए और अपने आप बहुत अच्छे से हो जाता है, नहीं तो आप जाके कराइए, आपकी चॉइस है। बजाय नेल्स को बढ़ाने के मेरा अपना सजेशन है कि उसको ओवल शेप में कर दीजिए। जी। जैसे एग शेप में आता है तो वो बहुत सुंदर भी लगता है और ये टेंशन भी नहीं रहता है कि गंदगी होने का, तो आप बढ़ाइए ही नहीं, उसको ओवल शेप में साइड से करके फाइलर करके सेंटर में छोड़ दीजिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, आप जो है मौसमी के छिलकों से इसकी बहुत अच्छी सफाई होती है। डायरेक्ट रब करके उसको पकड़ के ऐसे ऐसे रब करिए और शैम्पू के पानी में इमीडिएट डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर पैर दिखेंगे। एक और कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम अपने फेस को तो साफ करते हैं, हाथों का भी मैनिक्योर कर लेते हैं, घर पर भी गर्म पानी में डाल लेते हैं, पैरों को इग्नोर करते हैं तो पैरों पे एक अजीब सा कालापन आ जाता कालापन, है। चप्पलों के उससे निशान कैसे ऐसे दूर करें? देखिए हमारा ब्राइडल का मेन काम होता है। हम अपनी ब्राइड्स जब प्री ब्राइडल के लिए आती हैं तो उनको देखते हैं, इतनी ग्लोइंग होती हैं, बाल भी चमक रहे हैं, सब कुछ सुंदर लग रहा होता है। जब पैर पे निगाह जाती है तो वो भी एम्बैरेस हो जाती है और हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें इसको। ये पोजीशन तो इट्स वेरी बैड। आपका पूरा, आप इसको सोचिए फेशियल लीजिए, पैरों को भी फेशियल कीजिए, ये सोच के जैसे फेस पे करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए। और अगर आपके ये बात छोटा सा टिप है, अगर आप चीनी नींबू मिला करके एवरीडे रब करते हो तो ये कालापन तो आ ही नहीं सकता। जी। और लास्ट में एक मड पैक लगाइए पैरों के ऊपर। मुल्तानी मिट्टी में आप केला और दही और हल्दी इसको बीट करिए और उसका मोटा मोटा पैक लगा दीजिए। और जब वो एकदम ड्राई हो जाए, एकदम ऐसे क्रैक्स पड़ने लगे, तब आप उसको रब कीजिए प्रॉपर ऐसे करके और फिर आप धोइए। आप देखिए कैसे मस्त सा पैर दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, आपको फील गुड होना शुरू हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है जो फील गुड फैक्टर है वो अंदर से वही जरूर सब कुछ आना है। चाहिए, वही सब कुछ है। वही सब कुछ क्योंकि है। जब आप अंदर से खुश महसूस करते हैं तो फिर आपको चेहरा क्या, पैर क्या, हाथ क्या, सभी चीजें अपनी खूबसूरत नजर आती हैं। अब यहाँ पर आई पायल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हमने बात की कैसे अपनी फुट केयर करें। अगर आपने आज का शो मिस किया है तो जल्दी से लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर, which is www.pragyatv.com। कल दोपहर 12 बजे कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। और आज शाम 7:30 बजे आपको जागो में बताएंगे हाउ टू लव योर सेल्फ, यानी कि खुद से प्यार करना आप कैसे सीख सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा जागो। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।